Hello everyone, this is Bhavik Pahwa and I welcome you all to Wander with Tech. आज हम करेंगे वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। लास्ट टाइम हमने क्या करा था? फिक्स साइज। आज हम क्या करेंगे? वेरिएबल साइज। फर्क क्या होता है? कुछ खास फर्क नहीं होता। कुछ खास फर्क नहीं होता। एक एरे मिला हमें। ओके। एलिमेंट 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 एलिमेंट। हमने लास्ट टाइम क्या करा? मैं एक डब्बा रखूंगा। दिस इज माई डब्बा। इस डब्बे को फिक्स साइज का डब्बा है। मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ, मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ, बट इसका साइज फिक्स रहेगा। ये उतनी ही लेंथ का डब्बा रहेगा। अगर यहाँ रखा तो ये दो एलिमेंट्स डब्बे के अंदर आ रहे हैं, यहाँ रखा तो ये दो आ रहे हैं, यहाँ रखा तो ये दो आ रहे हैं। ठीक है। अब हम रखेंगे डब्बे को वेरिएबल साइज का। एक सेकेंड। चिड़िंग चिड़िंग चिड़िंग। हाँ। अब हम रखेंगे डब्बे को वेरिएबल साइज का। यानी मेरा अगर एक पॉइंटर यहाँ है, दूसरा पॉइंटर कहीं भी हो सकता है। वो डब्बा 2 की लेंथ का हो सकता है, 3 की लेंथ का हो सकता है, 4 की लेंथ का हो सकता है, 5 की लेंथ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू। सो ये हमारा वेरिएबल साइज रहेगा। अप्रोच में कुछ खास फर्क नहीं है, कोड में कुछ खास फर्क नहीं है, बट लाइक थॉट प्रोसेस में थोड़ा दिमाग लगता है। देखते हैं। एक क्वेश्चन ही देखेंगे। ऑफ कोर्स क्वेश्चन के बिना बिना मज़ा नहीं आता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। The frequency of an element is the number of times it occurs in an array. You are given an integer array and an integer k. In one operation, you can choose an index of nums and increment the element by 1. Return the minimum possible frequency of an element. Return the maximum possible frequency of an element after performing at most k operations. Okay. अब पहली चीज, ये कोड चाहता क्या है? लाइक हम देखेंगे इनपुट क्या है। 1 to 4। 1 to 4 स्टैंडर्ड इनपुट नहीं है, बट हाँ। अम, अगर मेरे को एक एरर दे रहा है, लेट्स से 1 4 8 13 देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा रखते हैं। 1 4 8 and 13। ठीक है। ओके 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 ओके। एंड के क्या दिया है? 5 दिया है के। हाँ, 5 दिया है। लेट्स सी। अगर के 5 है, यानी मैं इस एरे पे 5 ऑपरेशन कर सकता हूँ। यानी मैं इस एरे में किसी भी नंबर को पकड़ के 5 आगे कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी तरह 5 इंक्रीमेंट्स कर सकता हूँ पूरे एरे में, किसी भी एलिमेंट को पकड़ के। ठीक है, टोटल 5 ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो ना? हर एक इंक्रीमेंट एक ऑपरेशन देता है। जरूरी नहीं है कि मैं पांचों एक ही पे करूँ। मैं अलग अलग का मिला के भी 5 ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक है। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तो ये 4 बन जाएगा, एंड 4 की मेरे को 2 मिल जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है, बट इसमें सिर्फ 3 ही ऑपरेशन यूज कर हो रहे हैं। और थोड़ा सोचते हैं। अगर मैं इस 4 में 4 जोड़ दूं तो ये दो 8 बन जाएंगे। स्टिल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 ही आ रही है। और कुछ हो सकता है? देखते हैं। आंसर क्या है? 2। मल्टीपल ऑपरेबल सॉल्यूशंस। 3। इसको 3 बार बढ़ाया तो दो 4 बन गए। 4 को 4 बार बढ़ाया तो दो 8 बन गए। 8 को 5 बार बढ़ाया तो दो 13 बन गए। सो मैक्सिमम 2 ही हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 ही आ रही है। अब कोई और केस देखते हैं। 1 to 4 वाला देखते हैं। 1 to 4 K5। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2 4 एंड के मेरा 5 है, तो इसमें क्या होगा? मैं 5 ऑपरेशन कर सकता हूँ। मैंने इसको पकड़ा, इसको 4 बना दिया, तो इसमें 3 ऑपरेशन यूज हुए। इसको पकड़ा, इसको भी 4 बना दिया, इसमें 2 ऑपरेशन यूज हुए।
यानी मेरा 5 ऑपरेशन में ये भी 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, ये 4 था ही। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? मैक्स फ्रीक्वेंसी आ रही है 3। इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 3 टाइम्स, सेकेंड एलिमेंट 2 टाइम्स, मेक नम्स हियर। अब तुम एक बात पकड़ने लगे होगे, जब भी हम कोई टेस्ट केस पकड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उस टेस्ट केस में, हम उस एरे में एक वाइएबल बड़ा नंबर ले रहे हैं। जैसे वन, क्या था, 1 4 8 13, 4 8 13। थॉट प्रोसेस क्या आया? थॉट प्रोसेस क्या आया? थॉट प्रोसेस ये आया कि मैंने एक बड़ा नंबर लिया, देन मैंने देखा कि क्या कोई छोटा नंबर बढ़ा के मैं उस बड़े नंबर तक ला सकता हूँ। क्या मैं कोई छोटा नंबर बढ़ा के उस बड़े नंबर तक ला सकता हूँ? अगर हाँ, तो वही हमें आंसर देगा। और मैं उससे पीछे के सारे छोटे नंबर देख रहा हूँ। हम्म। और फिर देख रहा हूँ, अगर मेरा वन से मतलब 1 नहीं आ पा रहा तो मैंने सिर्फ 4 और 8 ले लिया। अगर 1 आ पाता तो मैं 3 की फ्रिक्वेंसी बना पाता। ठीक है, तो मैं एक, मेरे काम के क्या आ रहा है, एक बड़ा नंबर। तो हम ना इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे, बताता हूँ। हम एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन कर रहे हैं, जो हमने इनिशियली इस साइज की रख ली। मतलब मैंने एक पॉइंटर यहाँ रख दिया, एक पॉइंटर यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मेरा इतना स्लाइडिंग विंडो है। अब मैं क्या करूँगा, बड़ा नंबर देखो, स्लाइडिंग विंडो का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। अगर मैं एक स्लाइडिंग विंडो के सारे नंबर्स को उसके ग्रेटेस्ट नंबर पे ला पा रहा हूँ, तो मेरा वो एक वायबल अप्रोच है। हाँ, हो सकता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना दे, बट एक वायबल अप्रोच है। अगर मैं इसको 1 को 3 बार बढ़ाता हूँ तो 4 आ जाता है, जो कि लेस देन के है, तो मैं कर सकता हूँ। लेस देन इक्वल टू के है, तो मैं कर सकता हूँ। तो दिस स्लाइडिंग विंडो इज अ वायबल अप्रोच। मैंने संभाल के रख ली, मतलब संभाल के नहीं रखी, मैंने फ्रीक्वेंसी संभाल के रखी कि अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो 2 एलिमेंट्स की मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी का मेरा अभी बना है। मैक्सिमम नहीं है, बट बना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं, अब क्योंकि मेरा 3 यूज हुआ था विच इज लेस देन के, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकूं, यानी एक एडिशनल एलिमेंट को घेर सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी 2 बचे हैं, 2 ऑपरेशन बचे हैं। तो देखते हैं अगर मैं घेर सकता हूं तो। मैंने ये लिया। हम्म। अब मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने मैक्सिमम एलिमेंट देखा 8। मैंने देखा इसको चाहिए 7, इसको चाहिए 4, 7 4 11, ग्रेटर देन के हो गया। तो ये एक वायबल स्लाइडिंग विंडो नहीं है। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि वो वायबल नहीं है, यानी वो के को एक्सीड कर जा रहे हैं ऑपरेशंस। अगर मेरे ऑपरेशंस के को एक्सीड कर गए, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि मैं उस स्लाइडिंग विंडो को छोटा कर दूं। बट मैं छोटा हमेशा लेफ्ट से करूंगा, क्योंकि मैंने स्टार से शुरू करा है, मेरे को एंड तक जाना है सारे पॉसिबल विंडोज देखते हुए। तो मैं बढ़ाऊंगा राइट में, छोटा करूंगा लेफ्ट में, ताकि वो आगे बढ़ता जाए, ना कि वहीं पे अटका रहे। समझ रहे हो? इसमें एक चीज है जो हमें करनी पड़ेगी फॉर अदर टेस्ट केसेस, बताऊंगा। तो इसमें इसको 4 से बढ़ाना पड़ेगा, विच इज लेस देन के। सो दिस इज ऑल्सो अ वायबल स्लाइडिंग विंडो। जब भी वायबल आया, हमने उसको बढ़ाने की कोशिश करी। 13 लिया। अब 13 में दिस नीड्स 5, दिस नीड्स 9, तो 14 चाहिए। नॉट वायबल। यहाँ से कम करा। अब स्टिल मैक्सिमम ये है, दिस नीड्स 5। सो ये भी, ये 8 और 13 वाली भी एक वायबल स्लाइडिंग विंडो बन गई। तो इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है।
तो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 ही आ रही है। ठीक है, दूसरे टेस्ट केस में देखते हैं एक बार, समझते हैं, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। डिलीट। 1 2 4 में देखते हैं। 1 2 4। अब मैंने क्या बोला, मैं एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन कर रहा हूँ। पहले मैं इनिशियलाइज क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, इन दो पॉइंटर से। तो ये मेरी स्लाइडिंग विंडो है, मेरा के है 5। मैक्सिमम एलिमेंट देखा इस विंडो का, विच वॉज 2। तो अगर मैं इसके पिछले वाले सारे एलिमेंट्स को 2 पे लाने की कोशिश करता हूँ, 1 ही है, 1 को लाने के लिए 1 चाहिए वायबल। तो हम एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम और भी एलिमेंट्स घेर सकें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकें। ये देखा, ठीक है। अब मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, बाकी को देखते हैं। इसको बढ़ा के चाहिए मेरे को 2 बढ़ाने पड़ेंगे, इसको बढ़ाने के लिए मेरे को 3 बढ़ाने पड़ेंगे, तो यानी 5 ऑपरेशन लगेंगे। 5 ऑपरेशन लगेंगे, 5 ही हैं। सो दिस इज ऑल्सो वायबल एंड फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। अब अगर मैं, मेरा सेकंड पॉइंटर लास्ट तक पहुंच ही गया है, तो फिर मैं उसको आगे ले जा ही नहीं सकता, एंड मैं इधर से छोटा करूंगा तो वैसे ही गलता रहे, राइट। अगर मेरा सेकंड पॉइंटर यहाँ आ गया है, उसके बाद मेरा फर्स्ट पॉइंटर आगे ले जाने का सेंस ही नहीं बनता, साइज छोटा ही तो होगा, राइट। बस बढ़िया। सो अ वायबल अप्रोच। चलो फिर इसको देखते हैं कि कोडिंग में क्या करना पड़ेगा। कोड करते हुए हम
So, hi, I'm back. This is a little weird. So, yeah, let's start. पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि करा क्या। एक ही लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। मोन्टाज थोड़ा सा क्रेजी रहा। आई नो, आई नो। तो होगा क्या, देखते हैं। पहले हमने सॉर्ट करा। वेट, पहले हमने सॉर्ट करा। साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं मार्कर का। इतना भी छोटा नहीं करना था। एनीवेज, पहले हमने सॉर्ट करा। पहले हमने सॉर्ट करा, फिर हमने एक सम की क्वांटिटी बनाई। अब लॉन्ग लॉन्ग क्यों करा, क्योंकि तुमने देखा होगा टीएल ही आ रहा था बहुत टाइम तक। एंड हमारा सम जो है वो एक्सीड कर रहा था। मेमोरी भी एरर आया था, इंट की एक्सीड हो रही थी। ऐसा इनपुट था। अब हमने सम क्यों रखा है ना, मैं बताता हूँ। हम प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टीएलई, ऑफ कोर्स। ऐसे ही बनता लॉजिक, सोच के थोड़ी आता हूँ। हो क्या रहा है ना, जब भी हम लाइक बहुत बड़े बड़े वो आ रहे हैं, तब बार बार ये चीज करने में, लाइक मैं 4 पे गया एंड मैंने सारे पीछे के एलिमेंट्स का डिफरेंस निकाला। ये चीज करने में ना बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। एन स्क्वायर जा रही है एंड टीएलई आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसका क्या करेंगे ना, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रीफिक्स सम का, जो तुमने उस क्वेश्चन में देखा होगा। सम ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, राइट। होता क्या है ना, हम एक सम की क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। जब हमारा ये था, हमने सम की क्वांटिटी मेंटेन करी। इनका सम था 3। अब 3 में क्या हुआ, हमने 2 को देखा। मैक्स एलिमेंट हमारा 2 है। ऑपरेशंस कितने लगेंगे, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ विंडो 2 into 2 माइनस जो सम है, तो यानी एक ऑपरेशन लगा। इसमें गए पूरे में ही, तो 4 है मैक्सिमम एंड 3 का एरे है। एंड सम कितना है इनका, 1 और 3, 1 और 2 3 और 4 7। तो ऑपरेशंस कितने लगे, मैक्सिमम एलिमेंट इनटू साइज माइनस सम, 12 - 7 विच इज 5। ठीक है, यही लग रहा था, रीचेक मार रहा हूँ बस तुम्हारे लिए। तो हम एक सम क्वांटिटी मेंटेन करेंगे, जो जब भी हमारी स्लाइडिंग विंडो एक्सपैंड होगी, जैसे यहाँ से यहाँ गया, तो वो इस वाले को सम में ऐड कर देगा। एंड जैसे यहाँ से यहाँ गया, तो इस वाले को सम से हटा देगा। तो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का सम मेंटेन कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। इसको ही प्रीफिक्स सम कहते हैं। देन एक लेफ्ट पॉइंटर है जिसको मैं आई बोलता हूँ, एक आंसर है विच इज द मैक्सिमम द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मेरे को क्या करना है, मेरे को लास्ट पॉइंटर को लास्ट तक ले जाना है। यानी सेकंड पॉइंटर को, जे पॉइंटर को लास्ट एलिमेंट तक ले जाना है। एंड वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ, इतना डिलीट करा, फिर देखते हैं। मैंने राइट पॉइंटर को, यानी जे पॉइंटर को एक फॉर लूप में रखा है। उसको मैं फर्स्ट से लास्ट तक ले जा रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट, एंड प्लस प्लस करता रहूँगा। एंड हमेशा सम में नम्स ऑफ राइट ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि विद एवरी इटरेशन मैं
राइट को आगे ले जा रहा हूँ तो मेरे को उसको ऐड तो करना ही है, उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, हर इटरेशन के बाद राइट आगे जाएगा वो ऐड हो जाएगा सम में, सिंपल। अगेन लॉन्ग लॉन्ग रखा है क्योंकि ये क्वांटिटी इंट की कंडीशन से आगे जा रही थी तो लॉन्ग लॉन्ग रखना पड़ा। इतनी जो क्वांटिटी राइट इनटू साइज, क्योंकि साइज जा रहा था हजार हजार, राइट भी जा रहा था हजार हजार, हजार नहीं बहुत ज़्यादा उससे, तो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग रखना पड़ा। आगे करते हैं। अम, एक ये कंडीशन है, समझाता हूँ ये क्या है, कि हमने एक स्लाइडिंग विंडो रखी है, इसका आई यहाँ है, जे यहाँ है, जे हर आइटरेशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। एंड अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जे यहाँ पहुँचा, आई यहाँ है, तो वाइल ऑपरेशंस के से कम नहीं होते, आई को हम आगे बढ़ाए जाएंगे जब तक ऑपरेशन के से कम नहीं होते। जैसे ही कम हुए तब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये उसका वाइल लूप है कि वाइल ये ऑपरेशंस है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऐसे काउंट करें हमने, वाइल ऑपरेशंस ग्रेटर देन के हैं, हम सम में से लेफ्ट को माइनस करते जाएंगे और लेफ्ट प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी हम पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे एंड ये वाले क्वांटिटी सम से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, और नीचे जाते हैं। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है मैक्स ऑफ आंसर और फ्रीक्वेंसी, बस यही तो। मतलब हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी और वो आंसर का मैक्स एंड देन रिजल्ट आंसर कर दिया। हाँ, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। यप, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, एंड मीडियम में आता है तो समझ सकते हो। मैंने भी 2 बार कर, मैंने इतने सारे रन टाइम एरर्स के बाद करा था ये, रन टाइम कंपाइलर एरर्स के बाद, क्योंकि वो लॉन्ग लॉन्ग वो इंटीजर वो प्रीफिक्स सम लगाना टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। सो यप, हाँ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई डोंट नो किस पे होगी, पता चल जाएगा अपने आप। सो बाय बाय।